बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम रहमत हो। जवाद शाह हाज़िर खिदमत है एक बार फिर अल सहला के मरकज़ी दफ्तर कराची से। आज जो पॉडकास्ट हम जिनके साथ कर रहे हैं, एक नुहे का शेर है इरफान के, और मुझे बहुत पसंद है, और वो है कि शम्मा से शम्मा जले सिलसिला ये जारी रहे। और अज़दारी के लिए, सैयदुश्शुहदा की अज़दारी के लिए ये होना ज़रूरी है, नस्ल दर नस्ल चलती है। आज जिस शख्सियत को यहाँ बुलाया है मैंने, यंगस्टर्स मनक़बत ख़ान, नुहा ख़ान, सलाम गुज़ार, सैयदा फ़राह मुज़म्मिल हमारी मेहमान हैं, और मैं चाहता था कि आपसे उनको मुतारिफ़ कराऊँ। अचीवमेंट, ये जो बच्चे जो जिस खुलूस नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम बच्चों को सलाम करता हूँ। मेरा बेटा उसमें शामिल है, और ये बड़े, मैं कहूँगा कि खुलूस नीयत के साथ कर रहे हैं। इनका अभी दिल के अंदर वो तसन्नो जिसे हम कहते हैं ना कि बनावटी, वो शेड नहीं है। तो फ़रा, बहुत बहुत खुश आमदीद अल सहला के मरकज़ी दफ्तर में। सलाम रहमत हो आप पर। कहाँ से शुरुआत है ये, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, कहाँ से शुरुआत है, कैसे शौक़ हुआ, ख़ानदानी है, अम्मा की तरफ से है, अब्बा की तरफ से है, कहाँ से सिलसिला हुआ? ये ख़ानदानी बचपन से ही, ठीक है, और सिलसिला में बचपन से ही चलता है। ठीक है, जो जैसे घरों में शुरू होता है वैसे ही ठीक है। से शुरू हुआ। सबसे पहले ज़ाकरी शुरू की, अच्छा, क्योंकि वालदा ज़ाकरा थी। अच्छा, ये मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, ये बताओ मुझे कि ये जितने नए पढ़ने वाले, ये तकरीबन लोग मुझे ये कहते हैं कि उन्होंने ज़ाकरी शुरू किया। अभी अंबर आई हुई थी मेरे साथ हैदराबाद से, तो मैंने अंबर से भी सवाल किया, तो अंबर कहने लगी जाओ, शुरुआत तो ज़ाकरी से हुई थी। तो ये क्या वजह है कि ऐसा आसान लगता है बनिस्बत सलाम मनक़बत पढ़ने की कि हदीस पढ़ लें? नहीं, बस इसकी एक यही लॉजिक चली आती है कि हम मिंबर हुसैन को कहते हैं ना, जो जिसके पास मिंबर है, हाँ, उसके पास एक अथॉरिटी है। तो वाह ये वाह, बहुत अच्छी बात करेंगे। वाह इसका वाह जो वाह, क्रेडिट जाता है वो शायद हमारे ज़ाकिरीन को जाता है, बहुत क्योंकि वो जब खिताब ऐसा करते हैं कि बच्चा जो है वो जिक्र आले मोहम्मद करने बहुत के अच्छी लिए बात करेंगे, वो बहुत ये अच्छी। चाहता है कि वो मिंबर पे बैठे। वाह तो वाह, बस, और मिंबर कहते हैं सैयदुश्शुहदा मिल जाता है, तो बस आप यानी ये है कि हाँ, सुल्तानी मिली है ये। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल। ये तुमने मैं कहूँगा, मैं तो भाई देखने वालों को ये कहूँगा, मैं तो यंगस्टर समझा था, लेकिन इसने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही तजर्बे की बात की है। बात यही है कि मिंबर की हैसियत बिल्कुल ऐसी है कि आपको वक्त का सुल्तान बना दिया गया है। मिंबर हुसैन एक मुख्तलिफ है, और हमारी रविश ये रही है शियान हैदर करार की कि हम महराब से ज़्यादा मिंबर की बात को तवज्जो से सुनते हैं। महराब की बात पे अमल करते हैं, लेकिन मिंबर की बात को हम बड़ी दिल के साथ सुनते हैं। तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो कराची से खालिसतन ताल्लुक? जी जी, कराची से मेरा बचपन कराची से ही है। और किस एरिया से है यहाँ? जाफर तैयार से। जाफर तैयार से, ठीक है। तो जाफर तैयार को तो मैं कहता हूँ अपने भाई तकल्लुम को भी, सबको भी, कि एक एक पत्थर उठाओ तो अंदर पढ़ने वाला शायर और नुहा ख़ान, तो इतने लोगों में सर्वाइवल कैसा लगता है? मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ज़ाकिरीन हुसैन की बात ही यही है कि वो, अब जैसे मैं अपनी मिसाल ले लूँ तो मैं शौक़ रखती हूँ कि अच्छा से अच्छा सुनूँ। ठीक है, तो सभी अपनी जगह। हाँ, ये मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छा पढ़ने वाले को अच्छा सुनने वाला होना पहले ज़रूरी है। जैसे मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट है। अगर इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो सुनने वालों में क्या कहें, वो लगन और वो अटैचमेंट। देखिए, जिक्र तो सैयदुश्शुहदा का है, जिक्र तो मौला का है, वो अजर देने वाले, वो किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं, यहाँ इससे हमारा कोई सरोकार है ही नहीं, वो जाने, पढ़ने वाला जाने। लेकिन अगर हम इसको अभी तौर पर अज़दारान और अवामी तौर पर देखें तो इंसान का टैलेंटेड होना ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो कहाँ लगा तुम्हें कि मेरा ये कलाम पब्लिक सुनना चाहती है, या मेरी आवाज़ को थोड़ा पसंद करेगी? किस जगह कोई टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में? टर्निंग पॉइंट बस पहले तो ये होता है कि ज़ाकरी से टूवर्ड सलाम गुजारी और मनक़बत की तरफ कैसे आई? वो इस तरीके से हुआ कि मैं बहुत छोटी थी, और वालदा मेरी माशाल्लाह से बहुत
अच्छी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत अच्छी ज़ाकरा थी, मतलब अच्छा। मैं उनके साथ छोटी थी तो मैं उनके साथ जाती थी, जब अम्मी मजलिस पढ़ के वापसी आती थी तो मैं अम्मी की मजलिस बिल्कुल वही ऐसे ही रिपीट होता है, करती मेरी थी। और वालदा घर पे मरहुमा भी ऐसे बहुत पढ़ती नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है। होने लगा कि अम्मी से पहले थोड़े से जो हैं वो मैंने रुबाइयाँ और ज़ाकरी स्टार्ट कर दी। जो हमारे खालिसतन उर्दू बोलने वालों का तरीक़ाकार है। जी जी ऐसे ही ठीक है, ठीक है। बस इस तरीके से शुरू हुआ। फिर 2003 में मेरी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई। अच्छा, उसके ये बाद सो से बस अर्ली, यानी आपके लिए तो मैं हाँ कहूँगा मैं बहुत कि छोटी ये बहुत सेटबैक है कि वालिद या वालदा किसी का भी चले जाना इतनी अर्ली एज में, तो बिल्कुल ऐसे एक ही। सेटबैक होता है वो लाइफ में। अच्छा, बिल्कुल लेकिन कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 माशाल्लाह से बहन भाई हैं तो और मैं उस मेरी वक्त सबसे क्या छोटी। सिचुएशन रही, सर्वाइवल कैसे रहा बगैर माँ के? घर, मैं समझता हूँ घर घर नहीं होता, अधूरा हो वो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बस जो इस मैं जो अभी यहाँ पर बैठी हूँ और मैं जितना आज़ादारी के उसमें मेरा पार्टिसिपेट रहता है, हाँ। उसके पीछे बस वो कहते हैं कि मेरे बाबा क्या और बात है यार, ढेरों बाबा ढेरों दुआएं और सलाम है उनको कि अल्लाह उन्होंने तुम जैसे बच्चों को ट्रेन किया, और एक कंपेनियन नहीं है, लेकिन चूंकि ये गम हुसैन हमें बड़ी स्ट्रेंथ देता है, बिल्कुल हमें बड़ा ऐसे ही। मजबूत बनाता है। बिल्कुल तो वो एक सहारा जो है वो शायद हमें आगे तक लेके जाता है। ऐसे ही तो वहीं से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। जी बिल्कुल। बाबा जो थे वो नौहा खानी की तरफ थे, बाबा मेरे पढ़ते थे ओके। और मेरी दादी भी पोइट थी, वो लिखती थी। वाह वाह। तो और सच्चे भाई के कलाम बाबा पढ़ते थे। वाह। फिर मतलब ऐसा हुआ कि बस वो जब माँ चली जाती है तो फिर बाप भी माँ बन जाता है। मैं कह रहा हूँ बड़ा, देखिए चूंकि अल्लाह ने बायोलॉजिकल फॉर्मेशन हम लोगों की हुई है, मर्द में ये क्वालिटी कम होती है कि वो अपने आप को मोल्ड कर सके वक्त के साथ। औरत में अल्लाह ताला ने ये खूबसूरती रखी है कि वो अपने आप को, लेकिन जब माँ चली जाती है तो मर्द के लिए वाक़यातन चैलेंजेस होते हैं वो, और वो उस चीज़ को लेके चलना, मैं इसलिए उसको सलाम करता हूँ कि उसकी फितरत में वो चीज़ नहीं होती, वो अपनी फितरत के बरखिलाफ बच्चों के लिए वो मेहनत करता है। तो मैं वाकई तमाम ऐसे मर्द हजरात, ऐसे तमाम वालिदों को मेरा वाक़यातन सलाम है जो अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली मदद करते हैं, पालते हैं, जिसमें आपके वालिद भी शामिल हैं। तो वहाँ से फिर नवाखानी की तरफ और मनकौर की तरफ। नौहा खानी शुरू हुई। फिर उनका एक बहुत शौक था कि मैं वो उनको बस वो मुझे स्क्रीन पे देखना था। अच्छा, ठीक है, था कि नाम हो। हाँ ठीक है। स्कूल के मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, फर्स्ट सेकंड। बहुत अच्छे। हाँ, जब शुरुआत वहीं से होती है, बिल्कुल ऐसे सही, ही, हाँ, बिल्कुल फिर है टीचर भी वो, अपना ताकि किसी- क्राउड का एक फियर निकल जाए। ठीक ऐसे ही है। ऐसे ही हाँ। बिल्कुल। बस फिर बाबा ने मेरा एक कलाम मतलब बाकायदा तौर पे मुझे टीच कौन सी क्लास में? कलाम सिखवाए। ओके। घर पे मेरे उस्ताद साहब आते थे मुझे सिखाने के माशाल्लाह। लिए। कौन है, किन से तालीम हासिल करी तुमने? वो एक शायर थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, बाबा के जानने वाले थे। अच्छा अच्छा। तो वो आते थे, फिर क्या कहते हैं, मेरा जो है वो बाबा ने कलाम एक करवाया। उनसे ही लिखवाया? नहीं, सुहेल अच्छा। शाह से लिखवाया। अरे क्या बात है, शाह साहब मेरे भी हर दिल अजीज है, उनका लिखा हुआ मैंने और कलाम बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े बहुत शायर। और बहुत ग्रेट। हाँ हाँ। उनका लिखा हुआ एक कलाम था, जाके परदेस मुझे भूल गए क्या बाबा। अच्छा। तो वो जो है मेरा यूट्यूब पर और आया। तर्ज किसने इसकी? कंपोज मुझे इतना याद नहीं पड़ता क्योंकि इस टाइम बाबा ने किया था? जी बाबा। अच्छा, नहीं, ठीक है। बाबा ने तो नहीं किया था, हाँ। लेकिन वो कंपोज हुआ था कलाम कुछ। अच्छा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। मुझे बस उसकी तैयारी करवा के और मैंने वो कलाम पढ़ा। दौरे हाजिर में क्या करती हो? अगर मैं कहूँ कि तुम कोई एल्बम कर रही हो, कोई नोहा खानी करना चाह रही हो, कोई सलाम गुजारी करना चाह रही हो, तो क्या पैरामीटर्स रखती हो उसके? यही सब चल रहा है मेरा। माशाल्लाह शायरी से। कैसे सिलेक्शन कैसे करती हो? मतलब मैं अगर कहूँ कि तुम्हें पहले पढ़ने वाले को एक अच्छे जहन के साथ अच्छे अशार की तमीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल तो ऐसे। उसका मेयार कैसे रखती हो? शायरी जिस तरीके से आजकल सब अपनी जगह पे बेहतर हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले, लेकिन मैं ज़्यादातर सोलो और जिसमें सोज की कैफियत ज़्यादा हो, वो ज़्यादा तो करती हो। वो ठीक मैं है। पढ़ती हूँ अच्छा, और वही इसमें पसंद फ़रा है। एक जो मसला मुझे नज़र आता है आज के नौजवान नस्ल के अंदर, वो तर्ज़ों में है। देखिए, जिस तरह तुमने अभी बात की ना कि शायरी भी सोज बैनिया हो, ठीक है, इसी तरह जो तर्ज है ना उस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान नस्ल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत बच्चे बहुत ज़हीन है, इस बात से थोड़ा सा नासमझ हुए में हैं
कि देखिए ये मनक़बत की तर्ज, खुशी की तर्ज अलहदा है। बिल्कुल ऐसे ही। गम जिसमें सलाम, जिसमें मदह है शुरू में, फिर आखिर में मसाइब है, या कोई सोच पढ़ रहे हैं तो वही मसाइब है, या मरसिया है। तो इनकी तर्जों पर नोहों, स्पेशली नोहों पर, नोहा बैनिया है टोटल, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। इनकी तर्जों में वो थोड़ा सा वो नहीं रख पाते, तो तुम इसको कैसे मैनेज कर रही हो? बस एक मुझसे बहुत सीनियर अच्छे पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह से, मैं किसी को जो है वो बिल्कुल सही, नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो करते हैं, बहुत मेहनत है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि नौहा जो है वो जो बैनिया है, मैंने कहा ना कि तो उस ये पे आँख से आंसू एक निकले, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल मलूल है। हो, ठीक है। कंपोजर की हमारी जिम्मेदारी है ये कि ठीक। अगर आप किसी चीज़ को आजकल ऐसे भी आ रहे हैं कि मतलब जो ऐसे अब तो सिलेक्शन होने लगी है कि ये सफ़र वाले ना हैं, हाँ नहीं, अब तो अब चूंकि सिलेक्शन हमने होने लगी कि ये गाड़ी पे चलने वाले ना हैं, ये ऐसे बात ही है ना। बिल्कुल सही कर रही हो, तो और बहुत ये सच्चाई से कर रही हो ये बात, हाँ कि हमारे यहाँ अब जो रिवाज बन गया है वो ये है कि जी नोहा ऐसा बनाइए कि लोग गाड़ी में यूएसबी लगा के उसको सुनते रहें, बिल्कुल नोहा ऐसे। ऐसा बनाइए कि लोग उसको पढ़ते रहें। हाँ नोहा अच्छा, उसमें क्या भूल रहे हैं कि भाई दिल गमज़दा हो, कैफियत हाँ, गम की तारी हो, लेकिन आँख वो से आंसू खत्म हो जारी हो। गया, हाँ ये वो खत्म अच्छा, हो गया। ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि नोहा खानी, मनक़बत खानी ज़्यादा हो गई है और इन तमाम वजूहात की बिना पर उसमें से रूह निकल गई है? नहीं ऐसा तो नहीं, ये तो बहुत, मुझे तो बहुत एक खुशी होती है ये चीज़ देखकर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हाँ अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना, तो हमने बहुत सारी बुराई वाली चीज़ों को पीछे कर दिया। अच्छा, अंबर भी मुझे यही कन्विंस करी थी, मैं अंबर से इस हाँ बात पर लड़ा था, तो अंबर ने कहा देखिए जवाद भाई, अब शादियों में गाने नहीं चलते, बिल्कुल अब ऐसे ही मनक़बतें है। चलती हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैं मानता हूँ अब कि ऐसा बहुत है। कम, कहीं पहले मैं जब बचपन मतलब छोटी थी मैं, हाँ तो लोगों के घरों में भी तेज आवाज में स्पीकर बज रहे, मतलब हाँ, गाने ये लगे होता था, हुए। बिल्कुल सही कह रही हो। अब उसी घर में मनकबत और धमाल चलती मैं ये रहती है। तुम्हारे जहन की बहुत तारीफ करूँगा फरहा, तुम माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी माशाल्लाह। विजडम और बड़े सोच रखती हो। बिल्कुल ऐसा ही होता था कि जो पुराने लोग हैं इस वक्त अगर मौजूद, मुझे देख रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि हम मौसीकी इतनी ज़ोरदार आवाज़ में सुनते थे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, कि वो मोहल्ले वाले को सुनाते थे एक्चुअली। बिल्कुल तो ऐसे ही। कम से कम इन नोहा खानी से, इन मनक़बत खानी से फ़ायदा ये हुआ है कि मिल्लत कम से कम अब ऊंची आवाज़ से नोहा या मनक़बत सुनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सुधार की ज़रूरत हर वक्त रहेगी, सुधार की जरूरत तो यानी रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का अमल, इर्तिक़ा का मंजिल चलता रहेगा कि वो तो चलेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ हाँ रिवायतें भी तब्दील होंगी, लोगों के पढ़ने का अंदाज भी तब्दील होगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन बस दुआ यही है कि बरकरार वही कैफियत रहे, जिससे हमारे बच्चे भी आगे जो जो हमने अपने बचपन से सीखा, हमने सच्चे भाई, बिल्कुल मेरे सही कह रही है, बाबा बड़े थे। रूट्स हैं ये, हाँ रूट्स ये हैं, रूट्स हैं, ये लोग कहती थी ये माहू बड़ी बड़ी, में अब ये मतलब हाँ, उस बिल्कुल। तरीके के अब नौहे नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे कल नौहा कल हैं जो बहुत अच्छे मुख्तार भाई भी आए पढ़े। हुए थे, तो हम उनसे यही सारी बातें कर रहे थे, और मुख्तार भाई कहने लगे नहीं बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको गाइडेंस सही मिलती रहे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो शिकवा करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा मुख्तार भाई ने कहा नहीं यार, हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा क्योंकि अब हम थक रहे हैं, हम अब पीछे हो रहे हैं, तो जगह तो उन्होंने ही लेनी है ना, तो अगर हम उन्हें जगह नहीं देंगे तो फिर ज्यादती हो जाएगी। तो मुझे मुख्तार भाई की बात बहुत अच्छी लगी थी, तुम बिल्कुल उसी बात करिए। जूनियर कितनी रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी नज़र में, सिर्फ कैमरे की वजह से नहीं, कहो सच सच बताओ कि अपने सीनियर्स की? बहुत है बहुत ऐसा? ज़्यादा, और होनी भी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि निस्बतन आसान नहीं हो गया है पॉपुलर होना, मीडियम्स ज़्यादा आ गए हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, व्हाट्सएप है, आप जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपको अब किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, और ये ओके, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीनियर जो है वो पहला टीच हमारा वहीं से होता है। सही है। क्योंकि कोई भी हम आइडियल मान लेते हैं, कोई भी एक नौहा उन्हीं का पढ़ा हुआ पहले हम पढ़ते हैं, लेकिन जिसकी फरा वजह ऐसा से भी तो हमारे है, अंदर ऐसा भी तो है कि confidence मैंने इसी दौर में देखा नए यंगस्टर्स को, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, कि सीनियर्स को अवॉइड कर रहे हैं, नहीं, पढ़ते में अवॉइड कर रहे हैं, नहीं और अपने आप को मतलब अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अचीवमेंट्स तो है ना बेचारों का, कई साल हैं, और वो मैं जानता हूँ उस दौर के हैं जब स्कूल पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और बहुत मेहनत से रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, इतनी आसान नहीं थी। इतना आसान नहीं हाँ, था, जितना आज हो बिल्कुल गया ऐसे ही है। है। तो हमारे बड़े भी यही आप बताते हैं यही कि कहना अब चाहेंगी कि मतलब नक्शे कदम उन्हीं के लेने चाहिए?
नहीं ऐसा, हाँ, बड़ों जो हमारे सीनियर्स के, हाँ सीनियर्स हैं सीनियर्स के उन्हीं के कदम नक्शे कदम पे चलना चलना चाहिए चाहिए। हमें। ठीक तो है, हम जब ही कामयाब हैं। सही है, हम जब तक बड़ों का हाथ हमारे सर पे नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ बिल्कुल सकते। सही कह रही है। तो बहुत ये बहुत ज़बरदस्त बात कर रही है, बहुत ज़बरदस्त बात है। ये बहुत ज़रूरी है। प्लान क्या देख रही हो आने वाले 2-4 साल, क्या नज़र आ रहा है आज़ादारी में और यंगस्टर्स को? क्या और लोगों की भरमार होगी, पढ़ने वालों की? तुम्हें लगता है कि ये जम हो जाएंगे, सब डाइल्यूट हो जाएंगे, सब साथ चलेंगे, या ऐसा लगता है कि एक सेचुरेशन वाली बात के पैदा होनी चाहिए? क्या क्या फील करती हो? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िक्र हुसैन का जितना शौक़ लोगों में आ रहा है उसके हिसाब से आने वाला जो माशरा है हमारा, तो हमारा बच्चा बच्चा माशाल्लाह से वो ज़िक्र हुसैन करेगा। क्योंकि मैं अब इंटरनेशनल सिखा भी रही हूँ, अच्छा, सोस माशाल्लाह। ख़वानी और मनकबत ख़वानी। अरे वाह तो वाह। उसमें जो मैं लगन लोगों के अंदर देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि ये वो, तुमने मेरे लिए एक अच्छा सवाल निकाला है। हाँ, क्या तुम समझती हो कि बुनियादी ट्रेनिंग देनी चाहिए आने वालों को, या उन्हें ज़रूरत है कि नए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना ज़रूरत, चाहिए? बिल्कुल ज़रूरत है। और बहुत इसके लिए सारे क्या ऐसे क्या करना चाहिए? क्या इंस्टीट्यूशंस के ड्राफ्ट होने चाहिए होने या चाहिए, पर्सनल लेवल पर लोगों को सिखाना चाहिए? क्या कहती हो? इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए और पर्सनल लेवल पे जो लेकिन फ़रा अच्छे इसमें जाते हैं। एक चीज़ हुई, देखो जैसे नापा है, ठीक है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग हम्म, आर्ट्स। ऐसा नहीं लगता कि मैंने वो बच्चे जो बड़े लोगों के पास सीख रहे थे, कहीं ना कहीं ठीक है, देखिए सुर का होना, गले का अच्छा होना ये ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा मुझे महसूस हो कि गवैया बना रहे हैं। और कहीं कहीं ये टच कानों को लगता भी है कि मनकबत पड़ी जा रही है कि हमें राग रंग जो है वो दिखाया जा रहा है। क्या इस पे कहोगी कि मतलब ज़रूरी है ये सब? हाँ, ये बहुत से कलाम, जब अब मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन मैं जब यूट्यूब पे सुनती हूँ बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। कुछ इतना उसके अंदर, इतनी ज़्यादा उसके अंदर हाँ, जगहें हरकतें हैं, लगी हाँ होती जगहें हैं। और हरकतें हैं कि तो वो वो गिना का एक थोड़ा सा, गायकी, हाँ टच बिल्कुल पाता ऐसे ही है। आपकी बात एक गायकी की तरफ क्योंकि भाई मैं कलाम। देखता हूँ कि सच्चे भाई हम्म, कोई गायकी का अंसर नहीं छोड़ते थे, ठीक है ना। जिया भाई कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे, नाजिर भाई वैसे। अब चलिए पुराने हो सिंपल गए, लोग थे। हाँ ये पुराने हो गए ना, हम कहेंगे जो आप आज की बात करें, आज हम आज की बात कर लेते हैं। मीर हसन मीर, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने गले को घुमाने की कोशिश की हो, सादा कोई हाँ, राग पढ़ने की कोशिश की हो। नदीम रज़ा सरवर साहब हैं, सादा सादा तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल और ऐसे मैं ही। समझता हूँ वही ज़्यादा मंजूर नज़र है। मौला उसको बड़ी अप्रिशिएट नज़र से देखते होंगे, मेरा मानना है ऐसा। दुआ गो मैं सबके लिए हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, देखिए तैयारी ज़रूरी है, इससे मैं इनकारी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन हमें जो एक थिन लाइन है ना कि गवैया नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, हम गवैये नहीं बना रहे हैं। गवैया एक वो नहीं है कि इसमें हम राग सिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी यंग लेडी हैं अब जो, इसमें मैं क्लास दे रही हूँ मर्सिया अकेडमी में, तो उसमें मतलब जूम पे ऑनलाइन क्लास होती है, Very तो good. उसमें हर एज की लेडी है। अच्छा ठीक ठीक है, है, छोटी बच्ची भी है, हाउस वाइफ भी हैं, जो ठीक है, जॉब करने ठीक वाली है, ठीक वो है। भी हैं। तो सब लोग हैं, लेकिन इसके जो एक तरीके ये हैं कि अब देखें, हम इसको वो नहीं करते कि हम राग सिखा रहे हैं या कुछ, लेकिन एक तरीका जो तो है, तरीका मरसिया होता पढ़ने, है, हाँ मरसिया पढ़ने मरसिया का का तरीका तरीका, है, सही आपने है। लफ्ज़ नहीं सोच तोड़ना, पढ़ने का अलहदा है, सलाम बिल्कुल अलहदा है, मरसिया अलहदा, बिल्कुल सही, मैं एग्री बिल्कुल करता ऐसे हूँ, ही, ऐसा ही। लफ्ज़ नहीं तोड़ना, सांस हाँ, कहाँ लेनी सांस है कहाँ आपने। लेनी है, अब या बहुत से बंद लोग किस बहुत, अंदाज में पढ़ना है इसको। बिल्कुल किसी को यही नहीं पता कि कौन सा बन होता है, कौन सी फर्स्ट लाइन। हाँ, तो अरे ये वाह वाह, सही कह रही ये है। सब चीज़ें मुसद्दस और मनकबत में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही ही, कह रही है, सोच बिल्कुल सही किसे कह रही कहते है। हैं, सलाम किसे कहते हैं, मर्सिया क्या होता है, हाँ, तो लोगों मैं को मैं यही नहीं मैं पता। तुम्हें मज़ीद बात बताऊँ कि एक साहब के वालिद की चेहलू में शायद मैं गया था, और एक बहुत बड़े आलिम उस मजलिस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बड़े बच्चे को, नामी गिरामी बच्चे को पढ़ने के लिए बुलाया, तो उसने आगे मनकबत पढ़ दी। सही, तो उसके बाद जब वो आलिम बैठे, तो चूँकि मैं आगे बैठा हुआ था और बदकिस्मती ये कि हम सबसे सलाम दुआ रखते, तो उन्होंने कहा शाह साहब कैसा लगे अगर मैं वलीमे की तकरीब में जाके मौत की आयतें पढ़ दूँ या निकाह में मौत की आयतें पढ़ दूँ, तो नामुनासिब है। मैंने कहा जी बिल्कुल, अब मैं क्या कहता, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि सोख के घर में शादियाना जिक्र मौला का ही है, लेकिन मुनासबत से पढ़िए।
तो ये बात तुम सही कह रही हो कि ये सिखाने की ज़रूरत ये है। अवेयरनेस देने की हाँ, ज़रूरत है ऐसे बहुत सारे लोगों को। और कराची पाकिस्तान में तो चले हम देख लेते हैं, और यहाँ पर हर चीज़ इतनी आम है कि बच्चा चलते चलते ही सीख लेता है। बिल्कुल सही लेकिन है। जो हमसे हट के और बच्चे आज के बहुत चालाक हैं भाई, तुम लोग जो हो ना, countries मेरे हैं। बच्चे बच्चियाँ भी हैं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा तेज़ है। हम थोड़ा सा उस दौर के हो गए जहाँ हमारा जो दिमाग है ना वो स्लो स्पीड पे चार्ज होता है। ये लोग फास्ट चार्जर के बच्चे हैं, ये बहुत तेज़ी से सीखते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। फरा, कोई पैगाम ऐसा जो तुम नई जनरेशन को देना चाहो जो ये लोग पढ़ रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी, और जो एक मैं अपने अंदर भी रूहानियत महसूस करती हूँ फर्श अज़ा पे पहुँचने के बाद, और ज़िक्र हुसैन की जो लगन मेरे अंदर है, तो वो बस इसका क्रेडिट जाता है एक तो हमारे माँ बाप को जाता है, बिल्कुल। और सबसे पहले आपने रियाकारी नहीं करनी है। वाह 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 वाह, ठीक है, दिखावा नहीं होना दिखावा नहीं चाहिए। होना चाहिए, और सिर्फ आप इस बात पे फोकस रखें कि आप दुआए सैयदा कौन है। वाह 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 ठीक है ना, वाह, तो सलामत आपको रहो। इस चीज़ पे फोकस, जब आपके अंदर ये बात है यार हम दुआ कैसी हैं, आजकल मैं देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई है, मतलब कि किसी मुनाफिकत घर कहें आप बहुत इसको, बल्कि मुनाफिकत हाँ, बहुत मुनाफिकत बहुत ज़्यादा वो हो ये गई कि है। किसी के घर, वो हमारे घर में नहीं आया, हाँ, हम उसके यहाँ नहीं जा रहे जाएंगे, हम क्या उसके बात, घर बहुत अच्छी पर बात करो बेटा, बहुत अच्छा, तो मुझे सुन ये के बड़ी चीज़, खुशी हुई। ये इन चीज़ों को अपने जहनों से निकालना है, और सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए अज़ादारी अहले बैत, और हम दुआए सैयदा हैं। वाह, बहुत अच्छा इसका एक मुझे अशार याद आ रहा है कि मैं तुमसे अभी सुनना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि चंद सतरे, चाहे तरन्नुम में हो, चाहे तर्ज में हो, चाहे मनक़बत हो, सलाम हो, जो बेहतर तुम समझती हो कि सुना सकती हो, तो कुछ हमारे देखने वालों को बताओ भी। और मैं सुनाने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यंगस्टर्स को, नौजवान नस्ल को प्यार से गले लगाइए, आगे बढ़ाइए, लेके इन्हें ही चलना है। हम सीनियर्स एक वक्त पर यहाँ से वैनिश, वाइप आउट, ख़त्म हो जाएंगे। इन्हीं नस्ल ने इस चिराग को लेके आगे जाना है, और फिर इन्हें किसी और को मुंतकिल करना है। तो इनका साथ दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस क्या कह रहा हूँ मैं, महाफिलों में, मजालिसों में कोशिश कीजिए, जहाँ सीनियर्स पढ़ने वाले हैं तो जूनियर्स को ज़रूर टाइम दीजिए। और जूनियर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सीनियर्स की उतनी रिस्पेक्ट करें जितनी अपने वालिदैन की करते हैं। थोड़ा कोई ऐसा कलाम जो चाहती हो सुनाना, उसकी चंद सतरें हमें सुना दो। मैं क्योंकि दुरूद पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। सहते रहे वो खुद पे सुभान अल्लाह। हर एक रंज व अलम, बस रह गए नसीब में सलामत रहो, सलामत रहो। दुख रंज और अलम, रोए ना कोई देख के, रोता हुआ मुझे बच्चों से, अली से छुपाते रहे वो हाय। हुजरे में बैठ ज़हरा आंसू बहा रही है, फ़िज़ा को दर्द अपने, फ़िज़ा को दर्द अपने दिल के सुना रही है, आंसू बहा रही है। हर एक टूट पसली कहती है हाय ज़हरा, हर एक टूट पसली कहती है हाय ज़हरा, पहलू पे हाथ है और पहलू पे हाथ है और सजद
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। बहुत खूब, सलामत रहो। इसकी जज़ा तुम्हें सैयदा देंगी। बहुत अच्छा पढ़ती हो और ढेरों दुआएं हैं, और बहुत जल्द तुम्हें हम देखना चाहेंगे दोबारा, अपने साथ भी और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी। मेरी ढेरों दुआओं के साथ आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे।